अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कल इस्लामियात 9th क्लास का पेपर है। इस पेपर में बच्चों को छुट्टी नहीं है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज 9th क्लास की पेडिंग स्कीम 2022 बच्चों के साथ शेयर करता चलूँ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको पहले बता दूँ कि हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन जो सा हमारे पास होता है वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs का क्वेश्चन होता है और हमें 10 MCQs आते हैं। उसके बाद हमें शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आता है। सूरतुल अनफाल में से 9 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से हमने 6 को अटैम्प्ट करना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें अहादीस में से आता है और मौज़ूआती मुताले में से आता है। इन दोनों को मिलाकर हमें 9 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से हमने 6 को अटैम्प्ट करना होता है। स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 जो सा होता है हमारे पास, वो होता है आयात का तर्जमा। अब आयात का तर्जमा, तो इसमें से 3 हमें आयत आती है और हमने 2 करनी होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि 1 से 2 आयत चैप्टर के बाहर से आती हैं और 1-2 अंदर से आती हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि 2 आयतें चैप्टर के बाहर से आ जाएं और 1 अंदर से आ जाए। ये भी हो सकता है कि 1 बाहर से आए और 2 अंदर से आ जाएं, तो आपने लेकिन आएगी ज़रूर, तो आपने इसके लिए रेडी रहना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा हदीस का तर्जुमा और तशरीह करना। तो इसके लिए हमारे पास 3 नंबर टोटल होते हैं। तो हदीस जो सी होती है, इसका तर्जुमा 2 मार्क्स का होता है और तशरीह होती है वो 1 नंबर की होती है। तो इस हिसाब से 3 नंबर बन गए। तो ये जो सा क्वेश्चन नंबर 4 था, तो ये 8 नंबर का होता है। 4 नंबर की 1 आयत होती है, 3 आयतें आती हैं और हमने 2 अटैम्प्ट करनी होती है। और क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट क्वेश्चन होता है मौजू जामे पर नोट लिखा है, और इसमें हमें 2 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें हमने 1 अटैम्प्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरह से कहाँ से आपको पेपर आएगा। तो इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो सा है हमारे पास, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये हमें पता चलना चाहिए कि ये किस किस चैप्टर से और आया कि ये आयत में से आता है कि अहादीस में से आता है कि मौज़ूआती मुताले में से आता है। तो हम इसका मुआयना करते हैं। अभी सूरतुल अनफाल में से 4 MCQs आएंगे स्टूडेंट्स, और ये 10 रुकू हैं सूरतुल अनफाल के, तो आपने इसको ध्यान से रेडी करना। सूरतुल अनफाल का मायने आपको पता होना चाहिए, मालिक निमत। इसके अलावा इसमें कितनी आयत हैं और कितने रुकू हैं, तो ये MCQs में पूछा जा सकता है, तो आपने इसको लाजमी तैयार करना है। उसके बाद अहादीस में से 2 आएंगे। अहादीस हमारे पास टोटल 10 हैं और इसमें से 2 MCQs बनकर आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपने बहुत आसान होंगे, तो आपने इसको भी रेडी कर लेना। उसके बाद मौज़ूआती मुताले में से भी 4 MCQs पूछे जाएंगे। तो 5 चैप्टर हैं टोटल, 4 या 5 चैप्टर, तो आपने इनको रेडी कर लेना है ध्यान से। इंशाल्लाह ताला 4 इसमें से पूछ जाएंगे। और इस्लामियात के MCQs जो होते हैं वो बहुत टफ़ नहीं होते, ईजी होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपने थोड़ा सा फोकस करना है और आपके 10 में से 10 मार्क्स आ जाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ गैस पेपर भी शेयर करूँगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद आयत का तर्जुमा, उसके बाद अहादीस, तशरीह और तफसीली सवाल, ये हमारे पास हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं, जो होता है शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल सूरतुल अनफाल। तो मैं आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स, 5 से 6 क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज में से ही आएंगे। तो बाकी जो उनसे 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग रह चुके हैं, तो वो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि वो एडिशन वो चैप्टर के अंदर से बनेंगे, क्योंकि इस दफ़ा SLO बेस्ड हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी आसान होंगे, वो चैप्टर के अंदर से पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एक्सरसाइज वाले कर लें, तो इंशाल्लाह 5 से 6 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से भी पूछे जाएंगे, 10 रुकू में से। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो है अहादीस पर मुश्तमिल है। तो अहादीस में से 3 क्वेश्चन आने हैं। तो अहादीस की वो किसी भी लाइन को अपनी तरफ से वो क्वेश्चन बना लेगा और कहेगा कि इस लाइन का आंसर करें। तो 3 क्वेश्चन अहादीस में से आएंगे और 6 मौज़ूआती मुताले में से आएंगे। तो आपने एक्सरसाइज में से करना है, और आयात का तर्जुमा और अहादीस का तर्जुमा आपने लाजमी तैयार करना है। इंशाल्लाह ताला ये भी पूछे जाते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन सूरतुल अनफाल में से एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है ना, जो सा एक वो मायने पर मुश्तमिल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन वो MCQs में लाजमी पूछेगा। अगर शॉर्ट में आ गया तो फिर MCQs में नहीं आएगा, अगर MCQs में आ गया फिर शॉर्ट में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी आपने रेडी रहना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 3 आयत आती हैं, मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो सी चैप्टर आयत रुकू हैं, रुकू के लास्ट पे जो सी आयत हमें दी गई हैं,
उसमें से भी कभी कभार 1-2 आ जाती हैं। एक तो मस्ट आती है ना, लाजमी एक आती है, तो बाकी 2 अंदर से आने के चांस है। लेकिन इस दफ़ा उम्मीद है कि 2 बाहर से आ जाएँ, नहीं तो फिर 2 अंदर से आएंगे, एक लाजमी बाहर से आएगा। तो आपने इसके लिए भी रेडी रहना है। छोटी छोटी आयत आपने करनी है। इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा, तो आपने वही तैयार करने हैं और इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हदीस। हदीस जौन सी है ना, तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस्लामियात का। तो हदीस जौन सी है ना, इसका तर्जमा सिर्फ 2 मार्क्स का है। सिर्फ तर्जमा इसका 2 मार्क्स का है। टोटल नंबर इसके 3 है, लेकिन 1 नंबर इसका तशरीह का है। तो तशरीह आपने थोड़ी सी एक्सप्लेन लंबी करके लिखनी है, तो फिर ही आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपने लाजमी हासिल कलाम लिखना है हदीस के आखिर में, जिसका मतलब यह है कि इस हदीस से हमें सबक क्या हासिल हुआ। उसको सबक को आपने 4 से 5 या 6 लाइनों में आपने एक्सप्लेन कर देना है। तो इससे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और इंशाल्लाह ताला आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। और स्टूडेंट्स, आपने इस्लामियात के पेपर में कटिंग नहीं करनी। जितनी आप कटिंग करेंगे उतना ही आपके लिए नुकसान है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 6, एक मौजू पर जामे नोट। इसका मतलब ये है कि मौज़ूआती मुताले में से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनमें से हमने एक अटैम्प्ट करना होगा। तो स्टूडेंट्स 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपने लाजमी तौर पे इसकी 10 हेडिंग्स लाजमी देनी है और इसकी लेंथ जो सी होनी चाहिए वो तकरीबन 2.5 या 3 पेजेस होनी चाहिए। तो फिर ही आपको 8 नंबर मिलेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस आपसे शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आज इस्लामियात के गेस्ट पेपर भी शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बेल आइकन का बटन दबा लें। तो शुक्रिया स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखेंगे स्कीम है 9th क्लास की। शुक्रिया।